क्या आपने कभी सोचा है पालक से भी बहुत ही शानदार और टेस्टी नाश्ता बन सकता है? तो यहाँ पर हमने पालक लिया है और एक मुट्ठी हमने यहाँ पर धनिया लिया है। अब हमें इसे बॉईल करना है, तो हमने पालक को 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम इसको पैन में डाल देते हैं और यहाँ पर हमने 250 ग्राम पालक का यूज़ किया है। आप इसकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, जिससे कि जो ये पत्ते हैं बहुत ही जल्दी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें पालक के पत्तों को बहुत देर तक नहीं उबालना है, 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, जब ही हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब पालक के पत्ते बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसके साथ ही इसमें हम धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मुट्ठी धनिया लिया है। धनिया से कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल रहे हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह अदरक का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, पेस्ट में पालक का, लहसुन का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट हमने बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 1.5 कप मैदा डाल रहे हैं और अगर आप इसे गेहूं के आटे से बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा डाल सकते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसी मिक्सचर में ही हमने इस आटे को गूँथना है। और जो ये आटा लगाकर हमें तैयार करना है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह का हमने ये आटा लगाकर तैयार करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसका हमें तुरंत नाश्ता नहीं बनाना है, इसको हमें 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो हम इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और इतने में हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम बाउल में 2 चम्मच मैदा डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी को पिघला कर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये स्लरी है बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो पहले हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमने पालक और धनिया के पत्तों का यूज़ किया था, इसलिए जो ये आटे का कलर है काफ़ी डार्क आया है। अब हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी लोई बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसको बेल लेते हैं। तो हमने लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया था, जिससे कि ये बढ़िया से फैल जाएगी। और जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको बनाकर तैयार करना है। और जितना पतला हो सके हमें इसको उतना ही पतला बेलना है। अब हमने इसको बिल्कुल पतला बेलकर तैयार कर दिया है। अब हमने जो स्लरी बनाकर तैयार की थी, 2 चम्मच स्लरी इस पर फैला देंगे ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से। सब तरफ से बढ़िया से इसको फैला देना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इस तरह से इसको कट करेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ से भी ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना पतला हो सके उतना हमें इसको कट करना है। हम इसे जितना पतला कट करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी लेयर निकल कर आएंगी। अब हमने इसको अच्छे से कट कर दिया। अब हम साइड के किनारों को उठाते हुए इस तरह से हम इसको समेटेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस प्रोसेस को करना है। और अगर ये आटा हाथों में चिपके तो आप हाथों में हल्का सा सूखा आटा लगा सकते हैं। और इस नाश्ते को बनाने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, पर जब ये नाश्ता बनकर तैयार होता है तो ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हमने इस तरह से इसको बनाकर तैयार कर दिया। अब दोनों किनारों को पकड़कर इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे स्ट्रेच नहीं करना है। अब हमें इसके दोनों किनारों को पकड़ते हुए इस तरह से हमें इसको रोल करना है। और इस तरह से रोल करते हुए हमें इन्हें बीच में लेके जाना है और बीच में हल्का हल्का इसको स्ट्रेच करते रहेंगे।
और बिल्कुल इसी तरह से आप इसको बनाकर तैयार करेंगे तो जब पराठा बनकर तैयार होगा उसकी एक एक लेयर बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। अब हम इसको बेल लेते हैं और बेलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको हमने मीडियम बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। अब हमने इसको बेल कर तैयार कर दिया है तो अब हम इसको सेक लेते हैं। और यहाँ पर हमने पैन को अच्छे से गर्म कर दिया और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम ही रखा है। अब हम इसमें घी लगा देते हैं और इसे बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आप पराठा बनाकर तैयार करेंगे तो जो पराठा बनकर तैयार होगा क्रिस्पी भी बनेगा और पराठे की एक एक लेयर निकल कर आएगी। और इसको आप जितना क्रिस्पी करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी सा जो पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप घी, बटर या ऑयल जो लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। और ये पराठा कम ऑयल में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और इस पराठे को पकाते समय हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं और आप भी एक बार इस तरह से ये पराठे बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बिल्कुल इसी तरह से आप पराठे बनाकर तैयार करेंगे तो जो एक एक पराठा बनकर तैयार होगा वो क्रिस्पी भी होगा और एक एक लेयर उसकी निकल कर आएगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।